इक्वेशन मॉडलिंग के जो है वो दो टाइप्स आ जाते हैं। एक आपके पास जो है वो कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है, यानी जो कॉज एंड इफेक्ट आप चेक कर रहे थे रिग्रेशन के थ्रू, अब वो चेक हो रहा है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के थ्रू। तो अगर कोवेरियंस बेस्ड है तो एमओस के सॉफ्टवेयर में होगा। अगर वो पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड है तो है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, लेकिन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड है तो वो होगा आपके स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर में। अब ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं, एमओस और स्मार्ट पीएलएस, एमओस तो एक्सटेंशन है एसपीएसएस की, अब वो डेटा जो है इंपोर्ट होगा, एसपीएसएस की कोड बुक फाइल का इंपोर्ट होगा एमओस के अंदर, और फिर उसके ऊपर जो है वो आपका रिसर्च मॉडल बनेगा। वही सेम डेटा जो आपका एसपीएसएस का है वो इंपोर्ट होता है आपका स्मार्ट पीएलएस में, और फिर उसके ऊपर जो है वो डेटा एनालिसिस परफॉर्म होता है। तो एसपीएसएस की फाइल इसलिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो जब फाइल इंपोर्ट हो जाएगी आपकी एमओस के अंदर भी, स्मार्ट पीएलएस के अंदर भी, और एसपीएसएस इटसेल्फ उसके अंदर भी, जो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं जी कि इसका मीन, मोड, मीडियन, फ्रीक्वेंसी टेबल्स, ठीक है, कितने मेल थे कितने फीमेल थे, एज ग्रुप कौन सा था, उसके येस नो आंसर्स कितने थे, ये सारे आपकी फ्रीक्वेंसीज बता रही होगी। तो इस किस्म के टेबल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास एसपीएसएस का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस भी आ गई। और मैंडेटरी टू क्रिएट सिंटैक्स फाइल, अब इसके स्टेप्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल, मुझे अगर परफॉर्म करना है फ्रीक्वेंसी टेबल, तो मैं एसपीएसएस, मैंने एनालाइज को मैंने क्लिक किया, एनालाइज के बाद जो है मैं फ्रीक्वेंसी को क्लिक करूंगा, फ्रीक्वेंसी के बाद मैं वेरिएबल्स एंटर करूंगा, ठीक है ना, कि वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी, और फिर उसके लिए मैं चार्ट सेलेक्ट करूंगा जी कि पाई चार्ट होने चाहिए, बार चार्ट होने चाहिए। उसके बाद जी मैं करूंगा ओके। अब क्या हुआ, क्यूरी रन होगी, वो बार चार्ट्स बन गए, सारे पाई चार्ट्स बन गए। अब क्या होगा, ये मुझे करने, दोबारा करने के लिए मुझे ये सारे जो मेन्यू के ऑप्शंस थे ना, कि एनालाइज, फ्रीक्वेंसी, फिर तीनों वेरिएबल्स एंटर करना, और फिर उसके लिए चार्ट एंटर करना, और उसको रन करना। अगर मैंने सिंटैक्स फाइल बनाई हुई है ना, तो मुझे वो बस उस कोड को रन करना है, वो सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है सिंटैक्स फाइल में, जो मजे की बात है वो ये है कि हमने एक टेबल बनाना है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो सही है गलत है। तो हम पहले वेरिएबल ए का टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, उसकी सिंटैक्स फाइल बन गई। अब हमें करना क्या है, उस वेरिएबल ए के आगे स्पेस देके वेरिएबल बी, स्पेस देके वेरिएबल सी, हम कोड को रन करेंगे तो बी और सी का भी डेटा उसके साथ जनरेट हो जाएगा। ये थोड़ी प्रोग्रामिंग जो है वो काम आती है एसपीएसएस की। तो सिंटैक्स फाइल इसलिए ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर काम कर रहे हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, फाइवर के ऊपर बहुत सारी जॉब है डेटा एनालिस्ट की, कि आप डेटा एनालिसिस करके दें हमें, वो पेड जॉब होती है। अब डेटा एनालिसिस कर लिया क्लाइंट का, तो आपने उसकी सिंटैक्स फाइल बना के उस क्लाइंट के नाम से सेव करके रख दी, और उसकी जो आउटपुट फाइल बनी थी डेटा की, वो आपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दी। क्लाइंट कहता है जी कि मुझे इसमें से जो दो वेरिएबल्स है ना, ये इसमें से निकाल दें आप। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो कोड बुक फाइल एंटर करेंगे, दोबारा मेनूज में जाएंगे, वेरिएबल्स मिटाएंगे। अगर आपके पास सिंटैक्स फाइल है ना, आप सिंपली क्या करेंगे, क्लाइंट जो वेरिएबल का है रख दो, वो रख देंगे, बाकी दो वेरिएबल वहाँ कोड से मिटा देंगे, क्यूरी रन करेंगे, उसकी आउटपुट आ जाएगी। दिस इज सो इजी। तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है। हम एक एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हैं, और 4-5 क्यूरीज रन कर रहे हैं, तो हमें इसकी अफादियत पता नहीं चल रही। अगर 15-20 क्यूरीज हैं जो हमने रन की हैं कंप्लीट, हमने एक डेटा एनालिसिस किया है, अब अगर उसमें कहीं पे कोई मिस्टेक आ जाती है या उसमें कोई थोड़ी सी चेंज करनी है, तो वो पूरे के पूरे जो है ना, वो मेनूज बार बार जाके हमें वहाँ पे एक्टिव करने जो है वो यूज करने पड़ेंगे। सिंटैक्स फाइल होगी तो हम सिंपली जो है वो उस कोड में जाके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वेरिएबल को, और अपनी आउटपुट क्लियर कर सकते हैं। सिंटैक्स फाइल का ये भी फायदा है कि आप जो कंप्लीट कोड है वो कंप्लीट कोड रन करके पूरी आउटपुट फाइल दोबारा जनरेट करें, या उसमें से कोई एक पोर्शन हो, सिलेक्टेड कोड को रन करके उसका आउटपुट भी आप जनरेट कर सकते हैं इजीली।
तो ये दूसरी वीडियो जो इन्होंने देखी है शायद मिशेल ने, कि क्रिएटिंग अ सिंटेक्स फाइल। तो अगर आप समझती हैं कि ये क्यूरीज दोबारा बार बार रन करनी पड़ेंगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि सही है या गलत हुआ, तो या तो आप सिंटेक्स फाइल बना लें उसकी, नहीं बनाते तो फिर वो मीनू की जो कमांड है वो आपको दोबारा बार बार रन करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग बीबीए का प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर इम्पैक्ट वाले वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी के एनालाइज के मेनू में चले गए और फिर वहाँ पे जाके आपने जो है वो कोरिलेशन का जो वेरिएबल है उसमें चले जाएंगे, फिर वेरिएबल्स एंटर करेंगे, फिर जब आप क्लिक करेंगे ओके तो आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब कोरिलेशनशिप अगर ठीक आया तो सही है, अगर ठीक नहीं है, आपने कुछ डेटा में चेंजेस की, डेटा को फिल्टर आउट किया, जो रिलायबल डेटा नहीं था उसको खत्म किया, अब दोबारा कोरिलेशनशिप एंटर कर यूज करना है। तो अगर सिंटेक्स फाइल नहीं बनाई तो दोबारा मीनू में जाएंगे, कोरिलेशन पे जाएंगे, वेरिएबल एंटर करेंगे, ओके करेंगे। अगर सिंटेक्स फाइल बनी हुई है तो वहां पे जाके जस्ट कोरिलेशन का आप कोड सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे, वो फाइल आ जाएगी। तो ये यूज है सिंटेक्स फाइल का। जी, इसके अलावा और कोई सवाल? जी, क्लास में हो गए।